नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉबिन शर्मा और आपके लिए इस वीडियो के अंदर कुछ बेहद इंपॉर्टेंट बातें मैं लेकर आया हूं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसको आप आरआरबी के नाम से जानते हैं, जो कि ग्रुप डी, लेवल 1, आरआरबी, एनटीपीसी या फिर बाकी के रेलवे एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराता है। स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी देता है जिससे कि स्टूडेंट्स अपनी ड्रीम जॉब्स को ज्वाइन करके गवर्नमेंट सेक्टर जैसे कि इंडियन रेलवे के अंदर ज्वाइन करके अपने सपनों को पूरा कर सके। लेटेस्ट एक अनाउंसमेंट हुई थी, जिस अनाउंसमेंट के अंदर आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 की पोस्टों को हमने पाया था। लगभग 32,438 पोस्ट का वो नोटिफिकेशन था। कुछ समय बाद उसका एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी लाया जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को तैयार करने के लिए किन किन बातों के बारे में जानना है, वो सारी बातें मैं आपके साथ इस क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा। ना सिर्फ इस एग्जाम के प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, वैकेंसीज, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, एडमिट कार्ड, इन सभी पर बातें करने के अलावा इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें भी आप लोगों के साथ साझा करूंगा जिससे कि आप अपने इस एग्जाम के अंदर अच्छे से तैयारी करके इस एग्जाम को क्लियर भी करेंगे। तो आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025 की हाल ही में आपको पता है कि इन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि जो योग्यता है, उसके क्राइटेरिया को रिवाइज किया, बदला। तो 10वीं पास हो या फिर आईटीआई या फिर कोई इक्विवेलेंट आपके पास शैक्षिक योग्यता हो, उसके जरिए आप अपने इस पोस्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कई सारी पोस्टों को इसके अंदर शामिल किया गया है, जैसे कि पोस्टमैन होता है, ट्रैक मेंटेनर होता है, एएलएस यानी कि असिस्टेंट लोको शेड होता है, असिस्टेंट ऑपरेशंस होते हैं। असिस्टेंट ऑपरेशंस के अंदर कई सारी कैटेगरी होती हैं, वो सभी की सभी पोस्ट को शामिल किया गया। एक एक करके हर बात पर मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा। कुछ समय के बाद एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी आरआरबी जारी करेगा, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन अंदर क्या था और आपके लिए मैं क्या हेल्प कर सकता हूं आपके इस एग्जाम को क्लियर कराने में। तो चलिए आपकी स्क्रीन पर एक एक करके हर बात को हम डिस्कस करेंगे। तो देखो कौन कौन से जॉब रोल के लिए नोटिफिकेशन आया है, ये सारी की सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ साझा कर दी। पॉइंट्समैन हो, असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर हो, या फिर असिस्टेंट ऑपरेशंस के अंदर कई सारी वैकेंसीज होती हैं जहां पर टीएल और एसी की वैकेंसी आती हैं, वो सभी इसके अंदर जॉब रोल प्रदान करे गए हैं। लोकेशन अक्रॉस इंडिया होगी, वैकेंसीज का नंबर आप लोगों को पता ही है। एप्लीकेशन यानी कि जिस प्रकार से आप इस वैकेंसी को लेकर अपना आवेदन दाखिल करेंगे वो आपका ऑनलाइन रहेगा। 10वीं पास या फिर आईटीआई या फिर और भी इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई शैक्षिक योग्यता है, उसके जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप एज आपके सामने है, 18 से 30 साल या फिर 18 से 33 साल के बीच में इसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज के लिए उम्र निर्धारित करी गई है। सिलेक्शन किस आधार पर होगा, ये सारी बातें अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। औसतन आपको लगभग 18,000 पर मंथ की सैलरी इसके अंदर मिलेगी, ये बातें आपको पता ही होंगी। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोगों के लिए क्या क्या है कि डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन आएगा उसको जनवरी में आप आता हुआ देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपका स्टार्ट होगा वो 23 जनवरी से शुरू कर दिया जाएगा और इसकी जो आखिरी तिथि रखी जाएगी वो 22 फरवरी तक आप लोग अपने आवेदन को ऑनलाइन के जरिए कर पाएंगे। इसके अलावा अब मैं आपसे बात कर लेता हूं इस आपके नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। सब्जेक्ट्स यानी कि जो विषय आपसे इस परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे उसमें आपसे गणित, आपसे करंट अफेयर्स या फिर जो आपका सामान्य अध्ययन होता है, सामान्य विज्ञान और आपकी शैक्षिक बुद्धिमत्ता यानी कि रीजनिंग जैसी बातें आप लोगों से पेपर के अंदर पूछी जाएंगी। कंप्यूटर पर आधारित ये परीक्षा होगी, 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। टोटल 100 नंबर का ये आपका पेपर होगा जिसमें हर सही जवाब के लिए आपको 1 अंक, और अगर आपने कोई भी जवाब गलत दिया 1/3 अंक आपके सही जवाब के काट लिए जाएंगे। 3 प्रणालियों में ये आपकी परीक्षा को कराया जाएगा। कंप्यूटर आधारित आपकी पहली प्रणाली यानी कि पहला खंड रहेगा। दूसरा आपका पीईटी यानी कि आपकी फिजिकल एफिशिएंसी का टेस्ट होगा और उसके बाद आपके पर्चे चेक होंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराया जाएगा। ये कुछ सब्जेक्ट्स का मैंने आपके लिए ब्रेकअप किया है। आपके सीबीटी 1 यानी कि जो पहली आपका चरण था उसमें आपके कुछ सब्जेक्ट आएंगे जिसमें कि साइंस है यानी कि विज्ञान है, गणित है,
आपकी शैक्षिक बुद्धिमत्ता है और आपका करंट अफेयर या फिर जर्नल अवेयरनेस जैसे आपसे ये सवाल पूछेंगे। सवालों की संख्या आपके सामने है 25-25, 20 आपके रीजनिंग से है, 20 आपके करंट अफेयर से है। कुल आप अगर संख्या को जोड़ते हैं तो 100 नंबर का पेपर होगा, जिसको करने के लिए आप लोगों को 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अलावा एक एक करके हर सब्जेक्ट के अंदर के जो आपके सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। गणित पर आते हैं। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, डेसिमल्स यानी कि आपके जो दशमलव संख्याएं होती हैं, एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तय, अनुपात एवं समानुपात, क्षेत्रमिति, आपका टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय, चाल और दूरी, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि, ज्योमेट्री एंड टिग्नोमेट्री यानी कि आपका ज्यामिति और त्रिकोणमिति, वर्गमूल, कैलेंडर और घड़ी, बॉड मास के रूल, भिन्न, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, प्रतिशत, समय और कार्य, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, आपका एलजेब्रा, एलिमेंट्री सांख्यिकी, आयु से संबंधित सवाल और पाइप एंड सिस्टम जैसे सवाल आपके गणित के अंदर रखे गए हैं। रीजनिंग के अंदर आपके एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, रिलेशनशिप्स, जंबलिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, वर्गीकरण, वर्गीकरण के अलावा आपको स्टेटमेंट यानी कि कथन, आर्गुमेंट और assumptions वाले सवाल, आपका सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, कंक्लूजन्स, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, डिसीजन मेकिंग, न्यूमेरिकल सीरीज, एनालिटिकल रीजनिंग और डायरेक्शंस जैसे टॉपिक से आपके रीजनिंग के अंदर सवाल आएंगे। उसके अलावा आपके अगर मैं सामान्य विज्ञान की बात करूं तो आपकी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और आपकी जीव विज्ञान जैसे सब्जेक्ट्स को आपसे पूछा जाएगा, जो कि सिर्फ 10वीं लेवल तक के सवाल ही आपसे पूछेंगे। उसके बाद बचता है आपका जर्नल अवेयरनेस, सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स यानी कि जो आपका देर दिन बन आपको जो भी न्यूज सुनने मिलती हैं, खबरें आती हैं, उनसे सवाल पूछेंगे। खेल से, आपका कल्चर से, पर्सनालिटीज यानी कि व्यक्तिगत सवाल, अर्थव्यवस्था से सवाल, आपके समाज शास्त्र से सवाल जैसे कुछ टॉपिक से आपके सवाल पूछे जाएंगे। ये फिजिकल एबिलिटी है भाई, जो आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसके अंदर मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की जो योग्यताएं हैं वो हैं, ये मैंने आपके लिए लिखी हैं। तो आप लोग मुझसे पूछेंगे कि आप हमारे लिए जो इस थंबनेल में लेकर आए थे कि क्या आपको इस बात का पता है, वो कौन सी बात है? आप लोग किसी भी परीक्षा की अगर तैयारी करते हैं तो आप में से मुझे ये बताओ कि आपको चलो क्लासेस तो कोई भी प्रोवाइड कर देता है, आप यूट्यूब पर दुनिया भर की क्लासेस देखते हैं, लेकिन क्या आपको कोई ऐसी चीज प्रोवाइड करता है कि आपको पिछले 4-5 सालों में जितने भी रेलवे ने सवालों को कराया है वो आपके लिए अच्छे से लेकर आए, और वो भी हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में, इन दोनों भाषाओं में आपको वो सवाल आपके लिए प्रोवाइड करे जाएं। आपको सब्जेक्ट यानी कि हर विषय के अंदर चैप्टर वाइज सवालों के टॉपिक वाइज सवाल आपको प्रोवाइड करे जाएं, तो वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज के जरिए। इस टेस्ट सीरीज का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, उसके लिंक पर क्लिक करके आप उस टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें लगभग 1000 से ज्यादा आप लोगों के लिए टेस्ट हैं और लगभग 20,000 से ज्यादा आप लोगों के लिए सवाल हैं। जो करंट अफेयर आजकल चल रहा है वो सारी चीजें उसके अंदर हैं, तो उसको जरूर आप लोग एक बार चेकआउट कीजिएगा। अगर वो फायदेमंद लगे तो उसको आप ट्राई भी कीजिएगा। इस YouTube को सब्सक्राइब जरूर करना है आप लोगों को, सो दैट के रेलवे से संबंधित कोई भी अगर खबर आपकी मार्केट में आती है तो मैं आप लोगों के लिए वो खबर सबसे पहले लेकर आऊं। और वीडियो को लाइक जरूर करना है, सो दैट के मुझे भी प्रोत्साहन मिले आप लोगों के लिए ऐसी जानकारी भरी वीडियो लाने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी होगी। जय हिंद, तैयारी करते रहिए, अपना ख्याल रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।